नफरत फैलाना तो कोई आपसे सीखे, ऑस्कर मिलना चाहिए आपको। इतनी लोकप्रियता कम पड़ गई थी क्या? मोहब्बत के सौदागर थे, फिर क्या जरूरत पड़ गई नफरत बांटने की? बन जाइएगा सीएम, आज मैं भी आपके लिए तालियां बजा दूं। सच में आप पागल तो नहीं हो गए? एक बार नहीं 10 बार पढ़ते हैं और रामायण सुनकर मन गदगद हो जाता है सबका। कविराज महोदय ने इस बार मोहब्बत नहीं नफरतों का समा बांधा है। कविराज महोदय, हंगामा आपने मोहब्बत नहीं नफरतें फैलाने में जरूर की है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। आपको मुशायरे में ऊंची कुर्सी दी जाती थी। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, घर मौसी के आया हूँ। आपको राजनीति ने दीवाना बना दिया है। कविता से ज्यादा केजरीवाल की बुराई जो आपने पढ़ डाली है। थाम लीजिए फिर से आम आदमी पार्टी का दामन। तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी, अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं, ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य? अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। वाह, जब तरन्नुम के साथ इस गजल को कविराज पढ़ते हैं तो चारों ओर मोहब्बत का समा बंध जाता है। लेकिन कविराज महोदय ने इस बार मोहब्बत नहीं नफरतों का समा बांधा है और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। कविराज महोदय, हंगामा आपने मोहब्बत नहीं नफरतें फैलाने में जरूर की है। आप बड़े दूरंदेश आदमी हैं महाराज। कविराज महोदय, कभी आपने ये तो नहीं सोचा कि बहुत हो गई मोहब्बत, अब थोड़ा नफरत भी की जाए ताकि बैलेंस बना रहे? काहे कि आप पढ़े लिखे आदमी जो ठहरे साहब, आप तो शब्दों का चयन भी ऐसे करते हैं जैसे कि आप जादू चला रहे हैं। फिर क्या जरूरत पड़ गई किसी के लिए नफरत फैलाने की? चलिए, शायद ये आपकी नई कविता रही होगी। आप तो ठहरे विद्वान कविराज महोदय, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। आप ही कहते हैं ना कि कौन अच्छा लिखता है, कौन अच्छा शायर है, कौन अच्छा कवि है, ये फैसला वर्तमान में नहीं 200 साल बाद 100 साल बाद होता है। लेकिन कविराज महोदय, मैं नहीं चाहता कि जब आपका भी इतिहास लिखा जाए तब इन थोड़े बहुत नफरत भरी वाणी से आपका इतिहास चरमरा जाए। मैं बड़ा प्रशंसक हूं आपका। क्यों पता है? क्योंकि आप जब तक भेदभाव नहीं करते थे, कवि सम्मेलन के मंच पर भी नजर आते थे, मुशायरे के मंचों पर भी नजर आते थे, आपको मुशायरे में ऊंची कुर्सी दी जाती थी और बड़े चाव से आप कहते थे कि ये उर्दू बज़्म है और मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं और ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, घर मौसी के आया हूँ। तब उर्दू जबान वाले एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट से आपका इस्तकबाल करते हैं। फिर ये उर्दू वालों से इतनी नफरत क्यों? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आया कि आप नफरत भरी बातें क्यों कर रहे हैं। सबको समझ आया कि आपको राजनीति ने दीवाना बना दिया है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। सही बात है। इस शेर को आपने इतना पढ़ दिया, इतना पढ़ दिया, सच में आप पागल तो नहीं हो गए? हमें पता है, सबको पता है कि आप राजनीतिक गलियारों में फिर से जाना चाहते हैं, लेकिन कहें तो किससे कहें? बीच में ईगो आ जाता है। बड़ा आदमी है, कविराज है, किससे कहें कि हमें इलेक्शन लड़ना है आपकी पार्टी से? पुराने साथी केजरीवाल के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि अपनी कविता से ज्यादा केजरीवाल की बुराई जो आपने पढ़ डाली है। क्या दिक्कत है? थाम लीजिए फिर से आम आदमी पार्टी का दामन। लगे हाथ दिल्ली में चुनाव भी हो रहा है, प्रतिभा तो माशाअल्लाह आपके अंदर कूट कूट कर भरी है। बन जाइएगा सीएम। मेरी सलाह है, केजरीवाल की पार्टी भी बुरी नहीं है, पुराने गिले शिकवे भी माफ हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी हैं। कविराज कुमार विश्वास जी, बधाई हो आपको। खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आपके द्वारा सेट किया गया प्रोपेगेंडा आज काम कर गया। अब ये भी बता दीजिए कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि आप पहले जिस पार्टी में थे उसकी आइडियोलॉजी आपको पसंद नहीं है। आपको तो करनी है नफरत भरी राजनीति। खुश तो बहुत होंगे आप, सच में खुश बहुत होंगे। पिछली पार्टी ज्वाइन करेंगे या देश की सबसे बड़ी पार्टी
बता दीजिए देश को। कविराज महाराज, आप तो मधुर वाणी के लिए जाने जाते हैं और लोग आपकी मधुर वाणी को बहुत पसंद करते हैं। जब आप अपने अंदाज में रामायण की कथा सुनाते हैं तो रामायण सुनकर मन गदगद हो जाता है सबका। आपके अंदाज में जब लोग रामायण को सुनते हैं तो एहसास होने लगता है कि अल्लामा इकबाल का वो शेर भी सच नजर आने लगता है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इमाम हिंद। कितने अच्छे लगते हैं आप जब आप पढ़ते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और इसी गज़ल का वो शेर जब आप झूम झूम कर पढ़ते हैं, एक बार नहीं 10 बार पढ़ते हैं। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। जब तक पूरा मजमा तालियां नहीं बजाता तब तक आप दूसरा शेर नहीं पढ़ते। कविराज जी, आप तो मोहब्बत के सौदागर थे, फिर क्या जरूरत पड़ गई नफरत बांटने की? इतनी लोकप्रियता कम पड़ गई थी क्या? क्या बिगाड़ा था आपका सैफ अली खान उसके बच्चे ने? मान गए श्रीमान कविराज महोदय, आज मैं भी आपके लिए तालियां बजा दूं। पहले भी बजाता था लेकिन आज थोड़ी ज्यादा बजा दूं, क्योंकि नफरत फैलाना तो कोई आपसे सीखे। ऑस्कर मिलना चाहिए आपको, कविता पाठ में नहीं, नफरत फैलाने में। उम्मीद है कि नफरतें छोड़कर लौट आएंगे आप मोहब्बत के गलियारों में। आपका स्माइलिंग फेस नफरत करती अच्छी नहीं लगती। और हाँ, अंत में एक सलाह है आपके लिए। मुझे पता है आपको सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन आदरणीय कुमार विश्वास जी, कविराज जी, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, इतना पढ़ाया आपने यूनिवर्सिटी में, फिर आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ले लिया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नाम कटवा लीजिए कविराज महोदय जी। बड़ी घातक चीज है यह नफरत। मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत बांटते हुए आप अच्छे लगते हैं। आपका पूर्व प्रशंसक जुनैद अहमद। तब तक पूर्व प्रशंसक जब तक आप नफरत करना नहीं छोड़ देते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कट 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 कट, नहीं तो किसी दिन हमारी क्लास ना लगा दे कविराज जी। जहां आप देख रहे थे देसी तरकश, मेरा नाम है जुनैद अहमद।